मेरे भी भगवान और दुनिया में भगवान के रूप में पूजे जाने वाले संत रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, मान्यवर काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना आदर्श मानते हुए, यहाँ जितने भी मेरे गुरुजन बैठे हैं मैं इनके चरणों में नमन करते हुए, और मेरे जितने बुजुर्ग बहनों सभी को मैं नमन करते हुए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ आया हूँ। मैं बहन जी का भेजा हुआ एक सिपाही हूँ। बहन जी हिंदुस्तान में संसद की शेरनी और आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, बहन कुमारी मायावती जी। मैं बहुत लंबे टाइम से डीएसपी में काम करता हूँ। उनके विचारों से, उनके आदेशों से मैं पूरी तरह से अवगत हूँ कि मुझे बहन जी की पार्टी में रहकर 20 से 22 साल हुए हैं। तो मैं अब मुझे मौका दिया है बहन जी ने एक ऐसे समाज को जो पिछड़ा समाज है, दलित पिछड़ों की हितैषी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे मौका दिया है। और मौका भी तब दिया है जब इन लोगों के अत्याचार उत्पीड़न हम लोगों पे बढ़ गए हैं। मेरे छोटे से समाज पे लाठियां मारने वाले लोग, हमारे बड़े बड़े फार्म, छोटे मोटा हमारा धंधा था उसे ढाने वाले ये लोग, जब इनका अंत हुआ तो बहन जी ने मुझे बुलाकर आदेश दिया कि तुझे अब की बार इनके खिलाफ लड़ना है, क्योंकि सत्ता के खिलाफ लड़ना बहुत कठिन होता है मेरे भाइयों, और हमारे जैसे समाज के लिए तो बहुत ही कठिन होता है। कई पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनिक कहाँ लड़ पाते हैं, मगर बहन जी का आदेश था। मैं मुजफ्फरनगर आया हूँ और पूरा बहन जी का आदेश में मान कर चल रहा हूँ, और पूरा जोश खरोश पूरा बहन जी का मेरे अंदर है, बीएसपी का पूरा मेरे अंदर है, क्योंकि बीएसपी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं मुजफ्फरनगर में, एक भी मुझसे अलग नहीं है। और मेरे साथ पाल हैं, कश्यप हैं, सैनी हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा साथ मुस्लिम दलित, और जो भी भाजपा के वोटर थे मेरे साथ है। आज 1 महीने बाद, जब मैं यहाँ 1 महीने पहले आया था तो यहाँ के लोग कहते थे कुम्हार है, प्रजापति है, भाग जाएगा। मगर आप देख रहे होंगे जो मुझे जानते हैं कि मैं 1 महीने से लगातार यहाँ क्षेत्र में हूँ, मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ। आज मुझे चुनाव चिन्ह भी हाथी का मिल गया है, तो मैं आपसे बात करने इसलिए आया हूँ कि मैं इतने बड़े मालदार धनाढ़ परिवार से तो हूँ नहीं। मैं आपके बीच में तन और मन से यहाँ पे रहने वाला हूँ, आप ही के बीच का हूँ, और संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में कसम खाता हूँ कि मैं कभी आपसे बाहर नहीं जाऊँगा। मेरे संत बैठे मैं इनके चरणों में भी नमन करता हूँ, और इनसे भी कसम खाता हूँ कि आप ही के बीच का हूँ, आप ही के बीच में रहूँगा। मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला, आप मुझे ताकत दे। मैं धन के लिए नहीं कहता, मैं आपके तन और मन के लिए कहता हूँ कि मुझे अपना तन मन दे दें, और बड़े ताकत वालों के सामने मैं खड़ा हूँ। उनकी ताकत इतनी है वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो सत्ता चल रही है, उन्होंने मुख्यमंत्री जैसे को जेल में डाल दिया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो अगर आपका साथ रहा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, तो कहीं ना कहीं मैं आपका नाम रोशन करूँगा, बहन जी का नाम रोशन करूँगा। क्योंकि हिंदुस्तान में बहन जी एक ऐसी लीडर है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है, अकेली चुनाव लड़ रही है। जैसे मुझे यहाँ भेजा है, एक छोटे से जाति का, छोटे से परिवार का मुझे भेजा है, और मुझे इतना बड़ा बना दिया 1 महीने में बहन जी के आशीर्वाद से, बहन जी की ताकत से और आपके साथ से। क्योंकि मुझे आज 1 महीने में सर्व समाज का प्यार मिल रहा है, ताकत मिल रही है, और आप जैसों का सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा साथ दें और मेरे साथ चलें। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा पूरी ज़िंदगी, क्योंकि मैं ऐसी जाति का हूँ। बस मैं आपसे हाथ जोड़ने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। जैसे मुझे पता लगा कि मैंने नमन किया और यहाँ पे मंदिर में गया, और अब आपके बीच आया हूँ मैं भोजन करके। तो ये सोच लेना कि आपके बीच का एक ऐसा आदमी बिल्कुल आप ही जैसा, कोई फर्क नहीं है प्रजापति और पाल में। मेरे लोढ़ा जी आए हैं अभी, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो कोई अंतर नहीं है, मैं आप ही के बीच का पैदा हुआ हूँ। सभी कहते हैं प्रजापति, कुम्हार, जाटव, पाल, कश्यप एक जैसे हैं, उनके जो कार्य है वे एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे पे आप आभार व्यक्त कर देना। मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आपके बीच में रहूँगा हमेशा, आपका बच्चा हूँ और आपके बीच में रहूँगा। मैं ज़्यादा नहीं कहता, कसम खाता हूँ आपकी कि कभी आपसे बाहर नहीं जाऊँगा। मेरे प्रधान जी कह रहे थे, आगे प्रधान जी